नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तुलसी तीर्थ के इस चैनल पर। कार्तिक मास के छठे अध्याय की कथा भगवान विष्णु के मंत्रोच्चारण के साथ ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। आइए कार्तिक मास के छठे अध्याय का पठन और श्रवण करते हैं। 5वें अध्याय में पूछा था नारद ऋषियों ने कि तुलसी भगवान को अति प्रिय क्यों है। उसका आगे का भाग आपके सामने। नारद जी बोले, हे राजन, जलंधर ने वहां पहुंचने पर बहुत आदर सत्कार किया, क्योंकि नारद जी भी जलंधर की राज्य लक्ष्मी को देखने के लिए उनके लोक में गए थे। जब वो गए तो जलंधर ने वहाँ पर उनका भी बड़ा आदर सत्कार किया, भक्ति भाव से श्रद्धा से पूजन किया। विनती कर कहने लगा, महाराज कहिए आपका आगमन किस अभिप्राय से हुआ, मेरे लिए क्या आज्ञा है। हमने कहा, दैत्यराज मैं कैलाश पर्वत पर गया था, वहां पार्वती सहित शिव अवधूत और उनका वैभव देखकर मैं चकित रह गया। अब तीनों लोगों का भ्रमण करते हुए मैंने यहाँ आकर आपकी समृद्धि देखी तो मुझे लगा कि आपकी और शिव की समृद्धि में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, बस यही कि तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। कामदेव के शत्रु राग रहित अंग पर भस्म लेपन करने वाले शिव जी के पास स्त्री रत्न के रूप में श्री पार्वती जी हैं। ये माना कि तुम्हारे पास भी अनेक स्त्रियां हैं, पर उनमें कोई भी एक ऐसी नहीं है जिसकी तुलना पार्वती जी से की जा सके। अतः स्त्री रहित यह अधूरा वैभव देखकर यही निश्चित हुआ कि शिव के समान सारे ब्रह्मांड में किसी का भी वैभव नहीं है। अब नारद जी बोले, हे राजा पृथु, मैं तो केवल इतनी बात कहकर वहां से चला आया, परंतु पार्वती जी की अपूर्व सुंदरता की बात सुनकर जलंधर से रहा नहीं गया। उसे भी लगा कि मेरे पास भी पार्वती जैसी एक सुंदर स्त्री होनी चाहिए। अब उसी समय उसने राहु को बुलाया, आज्ञा दी कि कैलाश पर्वत पर जाओ और शिव को कहो कि त्रैलोकी के राजा अति पराक्रमी जलंधर ने आज्ञा दी है कि 3 लोक के नाथ और सब रत्नों के स्वामी के अतिरिक्त शमशानवासी नरमुंडों की माला धारण करने वाले जटाजूटधारी अवधूत के पास पार्वती शोभा नहीं देती। तीनों लोकों का स्वामी होने के कारण सभी रत्न तो मेरे पास होने चाहिए, तो पार्वती भी मेरे पास ही होने चाहिए और वह मेरे पास ही शोभित हो सकती है। दैत्यराज जलंधर की आज्ञा सिर धार कर राहु उस समय चंद्रमा के समान उज्जवल कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। भयानक दृष्टि से दैदित्यमान कैलाश पर्वत को काला कर दिया। भगवान शिव के द्वारपाल नंदी द्वारा रोके जाने के बाद भी शिव के सम्मुख उपस्थित किए जाने पर राहु ने दैत्यराज जलंधर की उपरोक्त आज्ञा शिव जी को सुना दी। नारद कहते हैं, राजा पृथु, राहु की यह बात सुनते ही शिव की दोनों भ्रकुटियां कमान के समान तन गई। जब उनकी भौं में एक अति भयानक पुरुष उत्पन्न हुआ, भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ, जो सिंह के समान मुंह वाला था और उसके लाल लाल अग्नि के समान विकराल नेत्र थे। उसके सारे शरीर पर बड़े बड़े बाल थे। उत्पन्न होते ही भयंकर मुख वाला अपना मुख फैलाकर राहु को खा जाने के लिए आगे बढ़ा। राहु भयभीत होकर कहने लगा, हे देवों के देव महादेव, मैं तो एक ब्राह्मण हूँ, दूसरा दूत के रूप में आया हूँ, अतः कृपा करके मुझे मत मारिए। राहु की यह दशा देखकर भगवान शंकर ने उसे आकाश में फेंक दिया। अब भयंकर पुरुष राहु को छोड़कर शिव के पास आया, अनन्य विनय करके बोला, मैं भूखा हूँ,
कृपा करके मुझे कुछ खाने को दीजिए। शिव ने कहा, तुम पहले अपने हाथ पैरों को खाओ। शिव की आज्ञा पाते ही वह अपने पैरों हाथों से सारे धड़ को खा गया। केवल जब मुख ही बचा तो भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हारा नाम कीर्ति मुख होगा, क्योंकि तुमने मेरी हर आज्ञा का पालन किया है। आज से मैं तुम्हें अपना द्वारपाल नियुक्त करता हूँ। उधर राहु आकाश से बर्बर देश में जाकर गिरा और राहु की ऐसी दशा सुनकर जलंधर अत्यंत क्रोधित हुआ और दैत्यों की बहुत बड़ी सेना लेकर जैसे ही अपनी नगरी से निकला शुक्राचार्य को देखा। अब शुक्राचार्य जी तो एक आंख वाले थे और अंग भंग राहु था, तो उसको अनेक अपशुकन हुए, परंतु यह देखकर भी वह रुका नहीं। तब वह अपार दैत्य सेना सारे आकाश में दल बादल की तरह फैल गई। देवताओं ने दैत्यराज जलंधर को अपनी अपार सेना सहित कैलाश पर जब चढ़ाई करते देखा तो शिव जी को सूचना दी। शिव जी ने विष्णु जी को स्मरण किया। जब विष्णु जी उपस्थित हुए तो शिव ने कहा, भगवान, आपने देवताओं को पीड़ा देने वाले इस महादैत्य को क्यों नहीं मारा? आप तो स्वयं ही लक्ष्मी जी सहित उसके घर में विराजमान हो गए, आखिर क्या कारण है? तो भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, यह महादैत्य आपके अंश से ही उत्पन्न हुआ है, और फिर जलंधर तो लक्ष्मी जी का भाई है, क्योंकि समुद्र का पुत्र है, इसी कारण हमने उसको नहीं मारा। अस्तु, यह महादैत्य आप ही के हाथों से मारा जाएगा। अतएव इसको मारने के लिए अपना तेज देने की कृपा करें। अब शिव के वचन जब सुना तो भगवान विष्णु से समस्त देवताओं ने अपना अपना तेज दे दिया और शिव जी ने उस तेज को इकट्ठा करके एक ज्वालामाली सुदर्शन चक्र और एक वज्र बनाकर जलंधर से युद्ध करने के लिए सभी देवताओं सहित सम्मिलित हो गए। जलंधर भी अपनी सेना के साथ सम्मिलित हुआ। इधर कीर्ति मुख नंदी आदि समस्त देवतागण से देवताओं की सेना का युद्ध क्षेत्र में उनके साथ आ डटे। इसके पश्चात देवताओं और जलंधर का युद्ध हुआ और जो भी दैत्य मारे जाते शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से जीवित करते थे। यह दृश्य जब भूतगण आदि ने देखा तो शिव के समीप जाकर सारा वृतांत कहा। अब शिव ने कंदरा के समान मुख वाली महाभयंकर तालजंगा नामक एक कन्या अपने मुख से प्रकट की। वह कन्या हुंकार मारकर सारे दैत्यों को अपने मुख में डालने लगी और शुक्राचार्य जी को उठाकर अलोप हो गई। शिवगण निर्भय होकर फिर से युद्ध करने लगे। अब दैत्य सेना को इस प्रकार कालजंगा के मुंह में जाते देखकर जलंधर के सेनापति शुभ निशुंभ कालनेमी ने आगे बढ़कर देवसेना पर प्रत्याक्रमण किया। देवसेना दैत्यों की मार से विचलित हो उठी। गणेश और शुंभ का घोर संग्राम हुआ और इसी कारण दैत्यों को पराजित होते देख जलंधर स्वयं युद्ध क्षेत्र में आ पहुंचा। भयंकर बाणों से वर्षा करके दोनों सेनाओं में युद्ध होने लगा। जब शिव ने अपनी इस सेना का ये दशा देखी तो उन्होंने भी तीव्र बाणों से वर्षा आरंभ की। शिव के प्रहारों से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक मास के व्रत से सभी पाप समूह भाग जाते हैं। शिवजी ने अपने बाणों से खड्ग रोमा का सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तत्पश्चात जो ही जलंधर आगे बढ़ा, शिव ने उसके रथ के घोड़ों को भी मार गिराया। इस प्रकार जब दोनों में भयंकर युद्ध चला तो जलंधर ने देखा कि शिव तो अजय हैं और उन्होंने फिर गंधर्व माया रची। गंधर्व और अप्सराएं युद्ध क्षेत्र में नृत्य और गायन करने लगी। शिव जी भी इस माया में फंस गए और वो भी गायन और नृत्य करने लगे। अब जब शिव को इस माया में फंसा देखा तो जलंधर महादेव का रूप धारण कर शिव जी पार्वती के पास गए। पार्वती जी शिव जी को आया देखकर
स्वागत के लिए खड़ी हो गई और तुरंत उस राक्षसी माया को समझकर अंतर ध्यान हो गई। अब निराश जलंधर फिर से युद्ध क्षेत्र में आ पहुंचा। जलंधर के चले जाने पर पार्वती जी ने त्यों ही भगवान विष्णु का स्मरण किया। तत्काल उपस्थित हुए, जलंधर के शीघ्र मारे जाने का आश्वासन दिया और फिर भगवान विष्णु विचारने लगे कि जलंधर ने स्वयं ही मुझे अपनी मृत्यु का रास्ता दिया है। वह दुष्ट पतिव्रता वृंदा के कारण ही नहीं मर रहा है। अतएव देवताओं अथवा भक्तों की रक्षा करने के लिए हमें वृंदा को धर्म से डिगाने का घोर कर्म करना पड़ेगा। इसलिए ऐसा किए बिना वह दुष्ट नहीं मरेगा। इतनी देर में शिवजी भी राक्षसी माया से मुक्त हो गए और जलंधर को आया देख उस पर बाण वर्षा करने लगे। इति श्री छठा अध्याय समाप्त। भगवान विष्णु को तुलसी जी अधिक प्रिय क्यों है? इसकी बाकी कथा अगले अध्याय में 7वें अध्याय में करेंगे। कार्तिक मास में किया गया एक एक पुण्य आपके जीवन को आधार प्रदान करता है। भगवान विष्णु से प्रार्थना, कार्तिक मास का सभी के लिए पुण्यदायी हो। हर कर्म को भगवान के निमित्त करते हुए ही चलें, ताकि आपके पुण्य का रास्ता, आपके नेक कर्मों का रास्ता सदा खुला रहे। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्नेह निरंतर बना हुआ है, आशा करती हूँ सदैव बना रहेगा। नमस्कार।